थैंक यू दीपक। थैंक यू। मुझे मालूम है सुदीप, आप बहुत बिजी चल रहे हैं, बहुत सेंसिटिव इलेक्शन के बीच में आपने अपना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रॉम बिहाफ ऑफ एवरीबडी हु इज जॉइंड हियर, स्पेशली जोधपुर से जो सब लोग जुड़े हैं, जोधपुर और जोधपुर के बसे हुए लोग। मैंने जैसा कि बताया, विदेशों से भी कई लोग हमारे साथ अभी इस वक्त जुड़े हैं। दुनिया के विभिन्न देशों में बसे जोधपुर के लोगों में, जोधपुर से जुड़े लोगों के मैं सुदीप जैन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहूंगा। बिट्स पिलानी से इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक में इंजीनियरिंग किए और यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर, जो आजकल जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, एमबीए किए। सुदीप 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। सुदीप ने अपने 27 साल के इलस्ट्रियस कार्यकाल में कई चैलेंजिंग असाइनमेंट पर सक्सेसफुली सर्व किया है। इनफैक्ट मैं जब इस कार्यक्रम के लिए रिसर्च कर रहा था, मैं कई ऐसे लोगों से बातचीत किया एंड काफी सारी चीजें जो मुझे भी नहीं पता थी, मुझे पता चली कि ही इज बीन सो सक्सेसफुल इन वेरियस पोजीशंस, जो मैं आपके आज की बातचीत में आपके साथ शेयर करूंगा। सब कलेक्टर, कलेक्टर, सिटी कमिश्नर ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। आप मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु, जो एलकॉट के नाम से जाना जाता है। बहुत सक्सेसफुल टेन्योर रहा वो उनका। डायरेक्टर ऑफ तमिलनाडु इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स रहे हैं। स्पेशल ऑफिसर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं तमिलनाडु एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के। और करंटली सुदीप जैन डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। एज डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे चैलेंजिंग असाइनमेंट के साथ साथ ही इज द मैन हु इज इन चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम। He is responsible for their design, their production, and the stock management of over 50 lakh EVMs with VVPATs, which also includes enforcement of their safeguards that make India's EVM absolutely secure. In his career, he's highly successful and acknowledged as a change leader, which calls बहुत मेहनत का काम है कि अगर आपको लोग इस ढंग में पहचाने कि आप कहीं पे भी जाएं, वो आप अपने आप सिचुएशन को सुधार लेते हैं। वो पहचान है सुदीप जैन की। बहुत बहुत स्वागत सुदीप आपका। सुदीप, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया है। ऐसा क्या कमाल किया है आपने? Deepak, this is a very exciting story. I have been fortunate to lead a team of 300 volunteers who went into a tree plantation initiative and created a world record. Now, why is it interesting is because Nagapattinam district, when I was collector there, was undergoing the third or the fourth successive drought. और वहाँ किसान हर दिन यज्ञ करते थे कि किसी तरह उससे इंद्र देवता खुश होकर बारिश हो जाए। एंड एज कलेक्टर कई बार मेरे को भी जाके उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता था। नाउ विद द साइंस बैकग्राउंड दैट आई केम फ्रॉम, आई वाज फुली कन्विंस्ड कि इससे बारिश तो नहीं आने वाली है। सो क्या किया जाए जिससे कि कम से कम इस तरह का टॉर्चर, इस तरह का स्ट्रेस इन लोगों का कम हो। तो आइडिया आया कि चलो इन लोगों को सीड करते हैं कि आप ट्री प्लांटेशन करो। वाइल आई वाज अगेन कन्विंस्ड कि पेड़ लगाने से तुरंत तो वहां बारिश आने वाली नहीं है, और हो सकता है कि उस जगह पे कभी भी बारिश नहीं आए, पेड़ लगाने से कहीं और शायद आ जाए। बट फिर भी ये डिसाइड करके वी वेंट अहेड और पिछला रिकॉर्ड चेक किया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया जाए। तो पिछला रिकॉर्ड करीब 40,000 पेड़ का था, जो 24 घंटे में विद अ टीम ऑफ 300 वॉलंटियर्स लगाए गए थे। कहाँ पे था वो? कहाँ का था? फॉर्चुनेटली दैट वाज आल्सो फ्रॉम तमिलनाडु। अच्छा। ऊटी में लगाया गया था ये। हाँ। कुछ ही साल पहले। सो उससे इंस्पायर होके हमने कहा चलो 40,000 का ये रिकॉर्ड टच करने का या उसको थोड़ा सा ब्रेक करने का एक अटेम्प्ट लिया जाए, एंड उस बहाने थोड़े ये पेड़ लग जाएंगे। सो नाउ 40,000 का क्योंकि रिकॉर्ड था, तो एक टारगेट रखा कि 50,000 पेड़ तैयार किए जाएं, पौधे लाए जाएं।
एंड उसमें से फिर अपन जितना भी लगा पाते हैं. नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज आफ्टर अराउंड 12 hours we realized that we are running out of saplings. अच्छा. कि ये 50,000 के जो हमने पेड़ अपने तैयार किए हैं, सैपलिंग्स हाथ में रखे हैं, वो कम वो पड़ शायद जाएंगे. कम पड़ जाएंगे. सो अब विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स कोई 4 घंटे दूर भी अगर कोई नर्सरी थी, 5 घंटे दूर, बिल्कुल उसको जितना भी हो सका सारे पौधे वहां से इकट्ठे किए गए और रफली अराउंड 30,000 और सैपलिंग्स हमारे को मिली. एंड we finally finished with 80,244 trees planted, but with 1 hour to spare. We Wow. underperformed. 24 घंटे का हमारे पास समय था, लेकिन हम 23 घंटे में ये 80,000 पेड़ लगा पाए. वाओ, फैंटास्टिक. तो फिर क्या बारिश हुई? Now the story becomes further interesting. हाँ हाँ. वहां पर डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, जो एक डांसर. विख्यात भरतनाट्यम डांसर हैं पूरे जी. विश्व में, उनकी ख्याति है इस बारे में. शी इज आल्सो अ पद्मश्री एंड पद्म भूषण अवॉर्डी. So she was there and she said, I want to sing. Okay. Now I didn't even know that she could sing. I knew her as As one a of dancer. the best dancers. But ठीक है, उन्होंने बोला and then she said कि ये राग मल्हार का गाना मैं गाना चाहती हूँ. हाँ हाँ. While I do not guarantee that it will bring rains, but in the past whenever I had sung it, within 48 hours, it had बारिश. rained. Wow. So ये बोल के she sang for almost 20 minutes और वहाँ करीब 2-1 हजार लोग इकट्ठा थे. हाँ हाँ. सब भी तमिल में ये सॉन्ग था और उन सब ने भी तमिल में 20 मिनट उनके साथ गाना गाया. After that, we went home. Next morning, I woke up with a nightmare कि हमारे ये सारे पेड़ मर गए. हमने उनके लॉन्ग टर्म वाटरिंग के लिए करीब 60 छोटे पॉन्ड्स वहां पर बनाए थे कि उसको अगले 2 साल तक पानी कैसे देना है. हाउएवर उस दिन हम पानी देना भूल गए थे. हमारा फोकस इतना ज्यादा गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करने का था कि हम जो जो रिक्वायरमेंट्स थी उस रिकॉर्ड की वो सब पूरी करी, लेकिन पानी नहीं दिया. इमीडिएटली आई कॉल्ड अप माय सब कलेक्टर कि भाई 1000-2000 बच्चों को जो कॉलेज स्कूल के हॉस्टल्स में हैं उन लोगों को इकट्ठा करो कि आज तो पानी अगर नहीं डाला तो बिल्कुल सारे मर जाएंगे. As it turned out, it was a long weekend and all the hostels were on leave. So हमें वो वर्कफोर्स जो हमारे पास हमेशा मौजूद होता है किसी भी इमरजेंसी के लिए नहीं मिला. किसी तरह अराउंड 400 to 450 सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन उन लोगों को इकट्ठा करके पानी देने का काम शुरू किया. लेकिन उस रात तक, उस शाम तक सिर्फ करीब 40,000 पेड़ में ही पानी डाल पाए. Now it was a sure डिजास्टर की बाकी 40,000 तो डेफिनेटली अगर पूरे 24 घंटे 36 घंटे आप उसको पानी नहीं डालेंगे प्लांट लगाने के बाद तो वो बिल्कुल मर जाएंगे. बिल्कुल सही. द नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5 o'clock onwards आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम द विलेज कि इतनी बारिश हो रही है, ओहो, इतनी बारिश कि वहां बाढ़ सी आ गई. अरे वाह. तो मतलब राग मल्हार काम की. राग मल्हार काम करी. सिर्फ उस जगह नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में उस दिन 76 मिलीमीटर रेनफॉल हुई, which saved around 1 lakh hectare paddy crop. ये पूरा डिस्ट्रिक्ट is an agrarian district. 85% of the population was dependent on farming. और इस पूरे उसमें ऑलमोस्ट ये भी आप मानिए कि करीब 3 वीक मॉनसून खत्म हुए हो चुका था. जिस समय हमने प्लांटिंग करा तो कोई एक बादल का कहीं असर नहीं था. और इस अटेम्प्ट से, इस इन्वोकेशन ऑफ रेन गॉड्स, चाहे ये राग मल्हार के कारण था या चाहे ये लोगों की आस्था के कारण था, इतनी बारिश हुई. वाह, सुपर, फैंटास्टिक. तो ये रिकॉर्ड उसके बाद में टूट गया. हमने सुना ये रिकॉर्ड किसी ने तोड़ दिया और खास बात है कि तोड़ने वाले भी आप ही थे. Deepak, this is now a very touching story. 2 साल बाद, exactly 2 साल बाद, 26 December 2004, all of us remember कि सुनामी जो हिट करी, not just in India, but in several other countries in Southeast Asia. True. और इसमें इंडिया में
जो करीब 9,000 लोग इसमें मरे, 6,000 were in Nagapattinam alone. Wow, so sad. Nagapattinam was the worst affected Worst district. affected. I remember. Almost coast पे हर village में 50 से 100 लोग इसमें खत्म हो गए. However, ये village जहाँ नालवेदापति, जहाँ इसमें ये पेड़ लगाए गए थे, 2 साल में ये पेड़ करीब 10 से 12 फीट के कैशूरिना ट्रीज ये बड़े हो गए थे. और क्योंकि ये मल्टीपल रोज में लगाए गए थे, it turned out to be a water barrier. इस विलेज को पूरा सुनामी से इन ट्रीज ने बचा लिया. वहां कोई भी इस तरह की क्षति नहीं पहुंची. तो उस समय मैं वहां कलेक्टर नहीं था, मेरा ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका था. एंड मेरे कॉलेज के बिट्स पिलानी के कुछ एक फ्रेंड्स, उनकी इच्छा थी कि नहीं अपने को कुछ काम करना चाहिए सुनामी के रिलीफ में. तो इसलिए एक हफ्ते बाद मैं जब उनके साथ वहाँ पर नागपट्टनम गया, करीब 15-20 गांवों के लोगों से जाके मिले कि क्या कर सकते हैं. हर जगह बहुत रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बताई. जब इस गांव में पहुंचे तो वहाँ करीब 100 लोग, उन्होंने बोला कि इन पेड़ों के कारण हम सब बच गए. बगल वाले गांव में 2-3 किलोमीटर का अभी भी स्ट्रेच बाकी है, क्या वहां पर पेड़ लगा सकते हैं क्या? ये जो उनका नोबल डिमांड जैसे ही आया, ऑन द स्पॉट आई गेव देम दिस एश्योरेंस. मैंने कहा मैं आपके साथ आके, चाहे गवर्नमेंट के थ्रू या प्राइवेटली, लेकिन अपन मिलके यहाँ पेड़ लगाएंगे. Wow, what a noble thought. So with that, we then formed the BITS Pilani Alumni Tsunami Rehabilitation Association, by name BITS Tsunami, raised $2 million, built several houses, several schools in the 2 villages in that area, और tree plantation का एक project भी साथ में शुरू किया. Now last time we did 80,000, but मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास 1 घंटा फिर भी था और हम नहीं कर पाए थे. तो इस बार सोचा कि ये गलती अब नहीं करेंगे, कम से कम 1 लाख पेड़ इस बार लगा देंगे. और ये सोच के 2 लाख पेड़ का नर्सरी तैयार किया. अब इससे अच्छा प्रिपरेशन और क्या कर सकते हैं? सही बात है. 1 लाख का एज इट इज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने का टारगेट कर रहे हैं. 2 लाख की नर्सरी रेडी कर ली. फिर से जब इसमें प्लांटेशन शुरू किया हमने, तो करीब 18 घंटे बाद रियलाइज किया कि ये पेड़ भी कम पड़ जाएंगे. 2 लाख भी कम पड़ गए. 2 लाख भी कम पड़ जाएंगे. इमीडिएटली फिर से जितने पेड़ पौधे जितने भी आसपास से ला सके, and finally we finished at 2,54,464 trees. Wow. Again within 23 hours. Fantastic. We still fell short of our available time limit. और फिर से हमने ये टारगेट, चाहे 3 गुना ज्यादा पेड़ इस बार लगे, लेकिन और भी अच्छा कर सकते थे. Fantastic. Not only a noble cause, और खास बात कि आप उस जगह में कलेक्टर नहीं रहे, उसके बाद भी आपने जाकर समाज के लिए इतना अच्छा काम किया. आपके और आपके साथियों ने. हैट्स ऑफ टू यू. सलाम करते हैं हम आपको. सुदीप, मैं शुरू में आपके कुछ फोटोग्राफ्स को लेकर हमने एक छोटा सा 1.5 मिनट का वीडियो बनाया है, वो प्ले करना भूल गया हूं. सो अगला सवाल आपसे पूछने से पहले मैं वो वीडियो प्ले करना चाहूंगा. अभिषेक, वुड यू लाइक टू प्ले दैट वीडियो नाउ?
ग्रेट। दीपक, तो आपने मेरी भी बहुत सारी यादें ताजा कर दी। आप ये कहाँ-कहाँ से कंपाइल करते हो? थैंक यू सो मच। पर सुदीप, आपको फोटोज और खींचनी चाहिए। मुझे बहुत मुश्किल हुई आपके लिए फोटो ढूंढने में। आप सफिशिएंट फोटो नहीं खींचते। आप, मेरी शिकायत है, आप फोटोज और खींचा करें। सो अगली बार जब हम आपको बुलाएं, हमारे पास कलेक्शन अच्छा हो।